भगवान भजन से प्रेम से रीझते हैं। किसी की जाति वर्ण, उसके गुण, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका पद, उसका पैसा, उसकी प्रतिष्ठा, इससे मंदिर के भीतर बैठे भगवान रीझते हैं। लेकिन जो मन के भीतर भगवान बैठा है वो तो भजन से रीझता है। सदन कसाई काशी में जन्म है। गत जन्म में ब्राह्मण शरीर था, बहुत पूजा पाठी थे। संयोग ऐसा हुआ कि रोज गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान करके गंगा जी के ही किनारे बालू में बैठकर काफी देर भजन पाठ पूजा करते थे। एक कसाई के कट्टी घर से गाय छूटकर भगी चली आ रही थी और कसाई उसको पकड़ने के लिए पीछे से दौड़ा आ रहा था। सदन के सामने से निकल कर गए तो कसाई ने पूछा कि पंडित जी इधर गाय गई थी क्या? तो चूंकि मंत्र जप रहे थे, बोले तो नहीं लेकिन इशारा कर दिया ऐसे गई। और फिर वो उसने हत्या कर दी, पकड़ ली, हत्या कर दी। इसी अपराध में इनका अगला जन्म कसाई के ही यहाँ हुआ है। कर्मों की गति बहुत विचित्र है। कर्मन की गति न्यारी रे ऊधो। लेकिन भक्ति के संस्कार साथ आते। भक्त बीज उल्टे नहीं, जो जुग जियो अनंत। ऊंच नीच घर वास होय, पर रहे संत को संत। भक्ति के संस्कार साथ जाया करते हैं। कसाई घर में जन्म हो गया, लेकिन स्वयं मांस खाते नहीं थे, लेकिन मांस बेचने का परिवार में व्यवसाय था। तो एक दिन गंगा जी की ओर टहलने निकले थे ये, तो इनको एक काला पत्थर दिखाई दिया, इतना बड़ा, और देखा तो बड़ा चिकना गोल मटोर। उसे ले आए और उसको बाट के रूप में उपयोग करने लगे। पहले पत्थर के ही बाट हुआ करते थे, आपने भी देखे होंगे। पहले पत्थर की बटिया बाट के रूप में रहा करती थी। और ये तो साक्षात सालिग्राम थे। तो कोई 2 किलो मांस ले तो सालिग्राम जी 2 किलो के हो जाए, कोई आधा किलो ले तो आधा किलो के हो जाए, कोई 4 किलो ले तो 4 किलो के हो जाए। एक बार एक महात्मा जा रहे थे इनके द्वार के सामने से निकलकर, तो देखा इनकी तराजू में सालिग्राम बैठे हुए। इतनी बढ़िया सालिग्राम की बटिया इतनी बड़ी रखी हुई है। मांस तोलता है इससे, भगवान ने जानता नहीं है? बोले बाबा हमको तो मालूम नहीं, वहाँ पड़ा हुआ मिला था, बड़े अच्छे काम आ रहा है हमारे, तुम्हारे भगवान है, तुम ले जाओ। ले गए, स्नान आदि कराया उन्होंने और बड़ी देर तक पूजा करे सालिग्राम जी को। तो सालिग्राम जी ने स्वप्न में कहा, ए पंडित जी, ए बाबा, मुझे वहीं जहाँ से लाया है वहाँ पहुँचा दे। तूने मेरी नाक में दम कर रहा है, घंटों बिठाई रखता है मुझे वहीं पहुंचा। अगले दिन वो महात्मा रोते आए, बोले भैया तुदियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे। चूंकि भगवान को तो राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी हरि रघुराई, भजत कृपा करी हरि रघुराई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हाथी मोहि
छल क्षीर भावा मोहि कपट छल क्षीर। भगवान केवल प्रेम के प्यासे हैं, प्रेम के भूखे। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तू हाथ में क्या लेकर आया, भगवान ये नहीं देखते। हाथ में क्या लेकर आए इसे तो पुजारी जी देखते हैं, भगवान तो हृदय के प्रेम को देखते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो। भगवान का हिंदू और मुसलमान से कोई लेना देना नहीं, ये झगड़ा तो हमारा और आपका है। भगवान तो जो भजन करता है, जो उनको पुकारता है, उनके लिए रोता है, भगवान उसके सामने प्रकट हुआ करते हैं। आपके पड़ोस की ही घटना है, सहारनपुर की। लाल बाबा जी का बाड़ा है, पाँव धोई नदी के किनारे। आप गए होंगे, आपने कई ने दर्शन किया होगा। लाल बाबा बड़े प्रसिद्ध सिद्ध संत हुए हैं। तो उस समय दारा शिकोह का शासन था इस क्षेत्र पर। तो दारा शिकोह मिलने आया करते थे, लाल बाबा जी का दर्शन करने आते थे। तो एक दिन दारा शिकोह ने पूछा कि बाबा जी, खुदा भगवान हिंदू को मिलता है कि मुसलमान को मिलता है, ऐसा प्रश्न किया। तो बाबा जी ने कहा अच्छा कल आना, कल बताएंगे। अगले दिन दारा शिकोह फिर गए। तो बाबा जी ने 2 सिक्के दिए, उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। 2 सिक्के दिए, बोले ऐसा करो, इनके टूटे पैसे बाजार से मंगवा दो। उनका एक कर्मचारी था, पुलिस साथ रहती थी, तो कर्मचारी था, उसको कहा जा रे इसके टूटे पैसे ले आ। गया उनका सेवक बाजार में, 1 रुपए के तो सिक्के टूटे मिल गए पैसे, दूसरा उसने वापस कर दिया, बोले खोटा है, ये नहीं चलेगा। तो उसने ला के दिया कि बाबा जी एक खोटा निकला है, एक के ही उसने टूटे पैसे दिए, दूसरा वापस कर दिया है। तो लाल बाबा जी ने कहा कि दारा शिकोह, ये दोनों सिक्के तुम्हारी टकसाल में बने हैं, ये कोई किसी के घर में नहीं बने, दोनों तुम्हारी ही टकसाल के हैं। एक चल गया, एक नहीं चल गया। खुदा की टकसाल में असली चलता है, नकली वापस लौटा दिया जाता है। यहाँ कोई जाति धर्म वर्ण इसका कोई संबंध नहीं है। कोई आप कहाँ जन्मे हैं इसका बहुत महत्व नहीं होता, आप कैसे जी रहे हैं इसका महत्व होता है। सदन भक्ति में बहुत डूबे हुए थे, तो सोचा कि चलो ये तो मांस बेचते बेचते जिंदगी निकली जा रही है, एक बार तीर्थ यात्रा कर आए। और काशी से पैदल के ही रास्ते थे, उस समय ट्रेनें व्रेनें तो होती रही थी, 400-450 वर्ष पुरानी बात है। पैदल के रास्ते थे, चलते चलते शरीर हष्ट पुष्ट बढ़िया था ही। अविवाहित थे तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे हष्ट पुष्ट थे, सदाचारी थे। तो रात्रि को एक के घर पर रुकना चाहा, रास्ते में ऐसे लोग रुका करते थे। पैदल यात्री हमेशा इसको कोई रोक लेता था। कहीं धर्मशालाएं होती थी कि नहीं होती थी, शहरों में तो मिल जाती थी, गांव में नहीं मिलती थी। तो एक महिला अपने द्वार पर थी, मैंने कहा कि बहन जी हम रात को रुकना चाहते हैं, यात्री वहाँ जा रहे हैं पुरी, जगन्नाथपुरी, आपकी आज्ञा हो तो हम आपके इस चबूतरे पर रुक जाओ। बोलो अतिथि देवो हो, आइए आइए, स्वागत है, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, फिर चबूतरा पर क्यों सोते हो, अंदर हो ना, कमरे हैं, आराम से सोइए। भोजन आदि किया। ईश्वर की लीला हो क्या हो मुझे मालूम नहीं, महिला के मन में कामांकुर आ गया शारीरिक सौष्ठव देखकर, और उसने एक गलत प्रस्ताव उनके सामने रख दिया। उन्होंने कहा देवी आप शादीशुदा हैं, आपके पति हैं, और मैं साधु वेश में हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, ये शोभा नहीं देता, ऐसा ये ठीक नहीं। बहुत समझाया, लेकिन कामा तो राणाम न भयम न लज्जा, और स्थिति ऐसी हो गई, चीख पुकार हो गई, और कपड़े पड़े उसने फाड़ लिए, हल्ला मचाना शुरू कर दिया। मोहल्ले के लोग जग कर क्या हुआ क्या हुआ, बोले देखो ये यात्री था, तीर्थ यात्रा के नाम से रात्रि को इसने विश्राम मांगा था और मेरे साथ ये दुराचार करना चाहता था, देखो मेरे इसने सारे कपड़े फाड़ दिए। लोगों को दिखाई दे रहा, अब सदन तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि सारे गांव के लोग जो देख रहे थे प्रमाण के कपड़े फड़े हुए, इसके शरीर पर खोंस लिया इसने नखूनों से अपने शरीर को, ये तो दिक्कत तो हुई है। ये बेचारे मौन, ये कोई अपनी सफाई देने की स्थिति में ही नहीं आए।
तो गांव के लोगों ने न्याय दे दिया कि इसने हाथों से तुमको तंग किया है, नोचा खोसा है, कपड़े फाड़े हैं, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। गांव का न्याय उस समय इसी प्रकार के होते थे, सदन के दोनों हाथ काट दिए गए। ओहो, क्या बीती होगी आप कल्पना करो। कटे हाथ लेकर सदन कराते कराते कराते, कई दिन की यात्रा थी, पैदल का समय था, सैकड़ों किलोमीटर जगन्नाथपुरी सेप्टिक हो गया, दुर्गंध आने लगी, कीड़े पड़ गए, बड़ी मुश्किल के जा रहे। और जब जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे और जब प्रभु के सामने साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़ने के लिए ऐसे 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 मिलाए, हाथ तो हाथ मिले नहीं, चूंकि तो ठूंठ थे, और ऐसे ऐसे करते करते घिस घिस के और ज़्यादा घाव एकदम छिल गए, खून बहने लगा। भगवान जगन्नाथ की कृपा हुई कि उसी समय सदन के दोनों हाथ वैसे के वैसे हो गए जैसे कटने के पूर्व थे। साक्षात दर्शन हो गया। उसके बाद सदन जगन्नाथ छोड़कर कहीं गए नहीं, जगन्नाथ में ही शरीर छोड़ा। ऐसे इस कुल में भी जन्म लेने वाले व्यक्ति ने अपने भजन के प्रभाव से, अपने नाम सुमिरण से, अपने सदाचारी आचरण से भगवान को प्रकट कर दिया। एक प्रकार से भगवान ने सदन को स्वीकार कर लिया। इसलिए भजन के लिए कोई जातिगत शरीर बाधक नहीं हुआ करता है। मन का भाव ही भजन में जाता है, तन नहीं जाया करता है। तो ऐसे सदन कसाई का दर्शन, जब कसाई का काम करने वाला व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, तो हम तो बहुत ऊंचे कुल खानदानों में जन्मे हैं। विचार करें कि हमारी यात्रा किधर जा रही है, हम किधर हैं, और ये सबको मालूम होता है कि मेरी यात्रा किधर चल रही है। इसको कोई जाने न जाने, लेकिन व्यक्ति स्वयं को जानता है कि मेरी यात्रा शुभ की ओर जा रही है कि अशुभ की ओर जा रही है। अरे कुत्ता जैसा प्राणी भी ये जानता है कि मैं शुभ कर रहा हूँ कि अशुभ कर रहा हूँ। आप कभी कुत्ते को रोटी डालिए, जहाँ आप रोटी डालेंगे कुत्ता वहीं खड़े होकर उस रोटी को खाता है। लेकिन जो कुत्ता किसी के घर से रोटी चुरा कर ले जाता है तो वहाँ बैठकर नहीं खाता जहाँ से चुराई है, किसी दूसरी तीसरी चौथी गली में जाकर छुप कर खाया करता है। जब कुत्ता इस बात को समझता है कि मैं चोरी करके लाया हूँ, क्या मनुष्य ये बात नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जो कथा है, मैं बार बार कहता हूँ, ये मनोरंजन का साधन नहीं है बंधु और बहनों, ये मन के मैल को धोने का साबुन है। इसका उपयोग करोगे तो धीरे धीरे कथा सुनते सुनते कहीं न कहीं भगवत इच्छा का बीज हमारे मन में पड़ जाएगा। और भक्त बीज उल्टे नहीं, जो जुग जिए अनंत, ऊंच नीच घर वास होए पर रहे संत को संत। ये बीज आगे के जन्मों तक जाएगा, और जब इसको अनुकूल मौसम मिल जाएगा तो ये भक्ति का पौधा बनकर खड़ा होगा। और हम भी मीराबाई और जनाबाई और सदन कसाई और इन आचार्यों के पंक्ति में आकर खड़े हो जाएंगे।